हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड के तीन टाइप्स होते हैं: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एकाला बंध, द्विया बंध और त्रिया बंध। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर उसका आता है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी इसका सिर्फ के में शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब देखिए, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन देता वो है जिसके पास एक्स्ट्रा होता है, लेकिन इन दोनों के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। अगर ये भी वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, ना ही लेंगे, ये शेयर करेंगे। तो ये हाइड्रोजन इसको बोला भाई मेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन दिखा दे। तो बोला भाई देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तू भी अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दिखा दियो। ठीक, इसकी वजह से इनके बीच में ये बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और क्योंकि इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। डबल बॉन्ड में मान लीजिए हम लेते हैं ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी रहेगी 2, 6। ठीक, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कभी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करते हैं। तो हमने बना दिया 1 2 3 4 5 6। इसका बना है 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनके पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो क्या करेगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन मुझे शो कर दे, दिखा दे जरा। कहेगा भाई देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मुझे चाहिए होंगे तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन आप भी मुझे दिखा देना। तब इनके इलेक्ट्रॉन्स गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरीके से इन्होंने के बीच में क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। और किस टाइप का, डबल बॉन्ड का, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करे हैं, शेयर करे हैं। ऐसे ही आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन का हम एग्जांपल लेते हैं। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, 2 5। आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, 5 1 2 3 4 5। इसका भी 1 2 3 4 5। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इससे ले लेगा। ले क्या लेगा, हिस्सा करेगा। भाई ये मुझे दिखा, कहेगा भाई देख ले, बाकी जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तू मुझे भी दिखा दियो। तो इस तरीके से इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है, साझेदारी हुई है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध बनता है, उस आबंध को बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। और सहसंयोजी आबंध सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 टाइप्स के होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में ये आ गया होगा। इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। कार्बन की एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन को बाकी एलिमेंट से क्या थोड़ा हटके हुआ है। पहली इसकी है कैटेनेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको श्रृंखलन। कैटेनेशन, श्रृंखलन का मतलब यह है कि कार्बन अपने ही कार्बन एलिमेंट के साथ एक बहुत लंबी चैन, श्रृंखला बना सकता है। 50 100 10 15 20 2 150 जितने मर्जी कार्बन की चाहे वो चैन बना सकता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसको वो इसीलिए बोलते हैं कि कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है ये, वर्सटाइल एलिमेंट है। हिंदी में सर्वतमुखी तत्व बोलते हैं इसको। ठीक, दूसरा की ये है टेट्रावैलेंसी। इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी, मतलब इसकी 4 संयोजकता है। 4 संयोजकता होने की वजह से कार्बन 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है। और देखो, जो इसकी कमी थी वो इसकी खूबी बन गई। कमी क्या थी कि ये ना 4 इलेक्ट्रॉन दे पा रहा था, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन ले पा रहा था। लेकिन ये क्या करने लग गया, साझेदारी करने लग गया। साझेदारी से क्या फायदा हुआ कि ये सबके साथ बॉन्ड बना सकता है। क्यों, क्योंकि इसको ना इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना है। बस जब जरूरत जिसको पड़ेगी वो अपना इस्तेमाल करेगा, जब इसको जरूरत नहीं पड़ेगी वो उसको सामने वाले को इस्तेमाल करने देगा। ये बेनिफिट है। तो कार्बन की ये दो प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। हिंदी में श्रृंखलन और चतुसंयोजकता।
ये दो प्रॉपर्टी कार्बन को वर्सेटाइल बनाती है, मतलब सर्वोत्मुखी बनाती है। इससे क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। और इसका फायदा क्या है कार्बन का? कार्बन का जो साइज है वो छोटा साइज है, दो ही शेल है, के एल, बस, ठीक है। साइज छोटा होने का फायदा ये है कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है कार्बन, उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका न्यूक्लियस जो लगाता है ना, वो बहुत अच्छा लगाता है, उस पर बॉन्ड अच्छा बना पाता है, जिसकी वजह से इसका कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कामयाब होता है। तो कार्बन की इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है और किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। और इसकी दो प्रॉपर्टी हैं, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी, जिसकी वजह से इसको बाकी एलिमेंट से थोड़ा हटके बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको चैनल अगर पसंद आए, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।